हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षा झा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कंटिन्यू करेंगे। देखो, अब तक हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो कुछ भी पढ़ा है उन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा है, लेकिन अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या फिर इसकी बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर हम इसके नेचर, जहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, ये सब कुछ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में सिमिलर था। लेकिन अब जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर इनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है जो रिएक्शन हेलो एल्केन्स देता है वही रिएक्शन हेलो एरीन्स भी दे, जो आपको आगे पता चलेगा। तो अगर हम इसको साथ में पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स को कवर करूंगी और उसके बाद हेलो एरीन्स को भी कवर करूंगी, और जहां जहां पे हेलो एरीन्स को पढ़ते समय हेलो एल्केन्स का टॉपिक आएगा हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन को पढ़ते हैं। देखो, प्रिपरेशन को पढ़ते समय क्या है ना कि हम कायदे से देखा जाए तो हम बेसिक ऑर्गेनिक या फिर यूं कहें कि हम प्योर ऑर्गेनिक पे आ गए हैं। यहाँ पे हम रिएक्शंस को भी देखेंगे, और रिएक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। कई बार आप नेम रिएक्शंस भी पढ़ोगे प्रिपरेशन में या फिर केमिकल रिएक्शन में। अभी हम प्रिपरेशन में ही हम अल्कीन के थ्रू जब हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो उसका भी एक नेम रिएक्शन है, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो कि आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पे ये मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा मैकेनिज्म को जो है हम हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म और बहुत सारे रिएक्शंस है, तो हर एक मैकेनिज्म को हम नहीं ले सकते हैं। और आपके लिए भी हर एक मैकेनिज्म को याद करना इतना जरूरी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे डेफिनेटली मैं उनको बताऊंगी, और अगर आपको लगेगा कि इसके अलावा भी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म या उसके कुछ स्टेप्स आपको नहीं समझ में आ रहे, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना लूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन। देखो, हम जो है हेलो एल्केन्स को बहुत टाइप से बना सकते हैं। पहला हमने अल्कोहल से बनाना है, ठीक है। अब अल्कोहल से भी हम बहुत टाइप से हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। सबसे पहले अल्कोहल में हम इसे हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे विथ हेलोजन एसिड। क्या होते हैं हेलोजन एसिड्स? पता है ना हमें, H से डिनोट करते हैं, राइट। और अल्कोहल को ROH, ठीक है। अब देखो, हमें इसके और इसके साथ मिला के एक हेलो एल्केन को बनाना है, तो इन दोनों को पहले लिखो। देखो, ROH प्लस HX, राइट। हमें बनाना क्या है? RX। देखो, मतलब क्या कि हमें ये चाहिए अपने प्रोडक्ट में और ये चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ना कि RX के साथ मिलके आपका हेलो एल्केन बना देगा और ये वाटर निकाल देगा। अब देखो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं HCl से इसको बनाती हूँ। पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद फिर मैं इरेज करूँ। देखो, पहला HCl के साथ बनाते हैं, ठीक है। मैंने लिया 1 डिग्री अल्कोहल और उसके साथ मैंने लिया HCl, राइट। अब देखो, यहाँ पे हम एक रिएजेंट लेते हैं, पहले हीट एंड देन ZnCl2। समझो इस चीज को, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है हमें पता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पे ये HCl और ये ZnCl2 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। हमें वाटर हटाना है इसमें से, तो हमें डेफिनेटली डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। और अगर हम इनको कंबाइन करके देखें, मतलब HCl प्लस ZnCl2, तो इसको क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखना, ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इनको कंबाइन करके? ल्यूकस रिएजेंट। हो सकता है आपसे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड के ही एग्जाम में वो पूछ सकता है कि इनमें से ल्यूकस रिएजेंट कौन सा है, तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे ये बॉन्ड तो इसके साथ जाएगा और वाटर रिमूव कर देगा और हमें मिलेगा क्या? CH3 CH2
Cl। मिल गया हेलो एल्कीन। नोमेनक्लेचर आप खुद कर सकते हो, आपको पता है। इसका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो डेफिनेटली एल्कोहल भी कई टाइप के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप के एल्कोहल भी आते हैं। और अगर मैं बात करूं हेलोजन एसिड की तो फिर ये भी बहुत सारे हैं, HCl, HBr, HI। तो इनका भी रिएक्शन जो हम करवाएंगे, इनकी भी रिएक्टिविटी का कोई ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इसका एक ऑर्डर पढ़ लेते हैं हम। एल्कोहल का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री रिएक्टिविटी के लिए। ये पहले अच्छा रिएक्शन या फिर ज्यादा अच्छा रिएक्शन कौन देगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल इन केस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। और दूसरा इसका हेलोजन एसिड का, इसका होगा HI, HCBr, HCl एंड देन HF, ठीक है। अब ये ऑर्डर कैसे हुआ, या तो आप इसको रट लो या फिर समझो कि ये हुआ कैसे। देखो बहुत इजी है। पहले मैं इसकी बात करती हूँ, हेलोजन एसिड की। हमें यहाँ क्या करना था, H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। तो जो जितनी आराम से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो हमें पता है ना कि इन सब हेलोजन में आयोडीन जो होता है और हाइड्रोजन जो है, उनके बीच की जो बॉन्ड होती है या फिर उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे लंबा होता है। ये हमने नेचर ऑफ CX में पढ़ा था। तो इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो हम आराम से इसको तोड़ सकते हैं। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इस रिएक्शन के लिए, फिर इसकी और फिर इसकी। और अगर बात करें हम एल्कोहल की, तो आप देखो जब यहाँ पे एल्कोहल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। अब OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब हमें इंटरमीडिएट मिला। और कौन सा इंटरमीडिएट मिला, हमें कार्बोकेटाइन मिला। देखो समझो एक बार, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें एक कार्बोकेटाइन मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब इस कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ज्यादा इस अल्कोहल की होगी। तो हमें पता है कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या क्या होता है, 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लास 11th में ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर ये हुआ। तो अगर आपसे ऑर्डर भी पूछ के रिएक्शन पूछे कि वो 3 टाइप के ऑर्डर का, मतलब 1 डिग्री का अल्कोहल दे दे, 2 डिग्री का अल्कोहल दे दे और एक 3 डिग्री का अल्कोहल दे दे, और उसके साथ आपका ये ल्यूकस रिएजेंट दे दे, और पूछे कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और 4 ऑप्शन डेफिनेटली होंगे, एक उसके साथ 1 डिग्री के साथ, एक 2 डिग्री के साथ, एक 3 डिग्री के साथ, और एक अलग से कोई भी आपका ऑप्शन दे देगा। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट 3 डिग्री देगा, ठीक है। चलो इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं HBr पे। देखो अगला रिएक्शन हम HBr के साथ करते हैं, वही सेम है, कोहल ले लो, CH3 CH2 OH प्लस HBr, और बनेगा क्या, CH3 CH2 Br। यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या होगा, H2SO4, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक, हमें पता है ना H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो फिर से वाटर निकाल देगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड Br मिल गया। अब आप जो है ना यहाँ पे ZnCl2 कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के लिए हम अलग अलग रिएजेंट का यूज करते हैं या अलग अलग कैटलिस्ट का यूज करते हैं, हम इनको मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आप इसी टाइप से HI का भी बना सकते हो। HF की रिएक्टिविटी नहीं अच्छी होती है, हमें पता है ना कि H और F के बीच बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को जनरली नहीं लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि हम हेलोजन एसिड से कैसे बनाते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि हम पेंटाहेलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का, और फिर हम देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखो दूसरा क्या होगा, पेंटाहेलाइड के साथ। वो कितने टाइप के होते हैं फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, एक होता है PX5 और दूसरा होता है PX3। अब इसमें आप यहाँ पे X की जगह जो लगाना चाहो लगाओ, जनरली PCl5 PCl
PCl3 एग्जिस्ट करते हैं। PBr5 PBr3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कई बुक में मेंशन होता है और कई बुक में ऐसा मेंशन नहीं होता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। देखो अगर मैं PCl5 लूं प्लस PCl5, ठीक है, ये तो हमें पता है कि यहाँ बनना क्या है, CH3Cl, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या बनेगा हम वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको एक बार उतार लो, बैलेंस करते हैं और फिर हम इसका अलग से एक निकाल लेते हैं कि हमें मेन प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा। ये बाई प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो CH3 अपने पास एक था गया और Cl एक गया, ठीक है। अपने पास बचे कितने, यहाँ अभी भी 4 Cl हैं और उसके साथ एक OH भी है, ठीक है। यहाँ से एक तो HCl निकलेगा, ठीक है, और उसके साथ एक POCl3 भी मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो, आप कैसे पता करेंगे कि क्या क्या निकलेगा। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को कि CH3OH PCl5। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा मेन प्रोडक्ट तो क्या बनना है, राइट, हेलो एल्केन। सो हमने बना लिया। तो अब यहाँ पे CH3 और एक Cl निकल गया, बचे यहाँ पे आपके पास एक फॉस्फोरस और 4 Cl और एक OH, ठीक है। अब यहाँ से एक H और एक Cl ले लें तो हमारा HCl निकलेगा डेफिनेटली, और उसके बाद यहाँ पे एक O बचा, फिर एक P बचा और 3 Cl बचे, तो यहाँ हमें POCl3 मिला। अब देखो आपसे इस रिएक्शन में हो सकता है कि वो इतना रिएक्शन आपको करके देगा और उसका बाई प्रोडक्ट पूछेगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बाई प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलो हम बात करते हैं PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पहले आप इसको एक बार लिख लो तो मैं इसको इरेज कर लूं। देखो आगे बात करते हैं हम PCl3 की, ठीक है। तो अल्कोहल प्लस PCl3, ठीक है। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लगाएं तो 3CH3OH प्लस Cl प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन गए, इतने हाइड्रोजन गए, क्लोरीन भी 3 चले गए, बचा हमारे पास 3 O है, 3 H है, राइट, और एक P है। तो हमें क्या मिलेगा, H3PO3, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो PCl5 और PCl3 के रिएक्शन में जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है वो इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वो बाई प्रोडक्ट ज्यादा पूछता है। जनरली ये रिएक्शन वो नहीं पूछता है, वो इस पे फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा क्या है कि अल्कोहल का अगर हम थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो फिर हमें हेलोल्केन कैसे मिलता है। देखो जरा, CH3OH प्लस SOCl2, ठीक है। यहाँ पे पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब देखो क्या होगा, CH3Cl H3Cl मिल गया हमें। इसके अलावा हम एक HCl निकाल सकते हैं यहाँ से, H और Cl लेके, तो मिला हमको HCl प्लस क्या मिलेगा हमें, SO और एक और, तो SO2 गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, और HCl भी हमें गैस की प्रेजेंस में मिलेगा। तो देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों, क्योंकि जब हम अल्कोहल से रिएक्शंस करवा रहे हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट जरूर मिल रहे हैं, हमें उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी मिल रहा है जो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि दोनों बाई प्रोडक्ट गैस हैं, तो हम आराम से या फिर सबसे इजीली जो है इस मेथड के थ्रू हम हेलोअल्कीन को बना सकते हैं या फिर हेलोअल्कीन को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक तो हमने अल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग रिएजेंट लेके वो पढ़ा। अब आगे हम अल्कीन से कैसे इसका रिएक्शन करवाएंगे वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन और साथ ही हम मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को भी पढ़ेंगे।